राधे राधे। अमावस्या तिथि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि होती है जिस पर चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। हिंदू धर्म में इस तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान दान करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। मान्यता है कि अमावस्या पर पिंड दान करने पर पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है जिससे सभी ग्रह दोष समाप्त होते हैं। इस दौरान सभी अमावस्याओं में पौष माह में आने वाली अमावस्या को बेहद खास माना जाता है क्योंकि इस महीने को छोटा पितृपक्ष भी कहते हैं। इस वर्ष 30 दिसंबर 2024 सोमवार को पौष अमावस्या मनाई जाएगी। सोमवार होने के कारण यह सोमवती अमावस्या होगी। पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या साल की अंतिम अमावस्या होगी, इसलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ दान से जुड़े कार्य करने पर नव वर्ष में मनचाहे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में आइए इस दिन के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सोमवती अमावस्या की तिथि ज्योतिष गणना के अनुसार पौष अमावस्या तिथि का प्रारंभ 30 दिसंबर को सुबह 4:01 से होगा। इसका समापन 31 दिसंबर 2024 को सुबह 3:56 पर होगा। स्नान मुहूर्त पंचांग के अनुसार 30 दिसंबर 2024 को सोमवती अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से सुबह ही 6:19 तक है। यह समय स्नान के लिए बेहद ही शुभ है। शुभ योग सोमवती अमावस्या पर वृद्धि योग का निर्माण होगा जो प्रातःकाल से लेकर रात 8:32 तक रहेगा। इस दौरान मूल नक्षत्र भी बनेगा जो रात 11:57 तक बना रहेगा। आप इस अवधि में महादेव और अपने पितरों की आत्म शांति के लिए पूजा पाठ कर सकते हैं। आइए जानते हैं अमावस्या की पूजा विधि। पौष अमावस्या पर पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर ले। स्नान के बाद साफ वस्त्रों को धारण करें और तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। इस दौरान ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद खीर बनाकर उपले का कोर जलाएं, उस पर खीर का भोग लगाएं। इस दौरान एक लोटे में जल लेकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों का तर्पण करें। अंत में सुख समृद्धि की कामना करते हुए पूजा में हुई भूल की क्षमा मांगे। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान के बाद दान करने का विधान है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि भी करते हैं। लेकिन सोमवती अमावस्या के दिन दीपक जलाने का बड़ा महत्व है। इस दीपक को जलाने से जहाँ देवताओं का आशीर्वाद मिलता है वहीं पितृ भी खुश होते हैं, जिससे परिवार के सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। तो आइए जानते हैं कि सोमवती अमावस्या पर किन 5 जगहों पर दीपक जलाना चाहिए और दिए जलाने का शुभ मुहूर्त क्या है। पहला, मुख्य द्वार के बाहर। सोमवती अमावस्या के दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर माता लक्ष्मी के लिए घी का दीपक जलाएं। घी नहीं है तो सरसों या फिर तिल के तेल का दीपक जलाएं। दीपक वाले स्थान पर एक लोटा पानी भी रख दें और मुख्य द्वार खोल कर रखें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके घर में उनका आगमन होगा। दीपक और जल से नकारात्मकता दूर होगी। यह दीपक आपको सूर्यास्त होने के बाद तब जलाना है जब अंधेरा होने लगे। दूसरा, सोमवती अमावस्या के अवसर पर घर में बाहर दक्षिण दिशा में अपने पितरों के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की शाम पितर जब अपने लोक लौटते हैं तो उनकी राह में उजाला होता है। इससे वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तीसरा, पूर्वजों की फोटो के पास। अमावस्या के दिन पितर धरती पर आते हैं और अपने वंश से तर्पण, पिंडदान आदि की अपेक्षा करते हैं। सब करते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा घर में दक्षिण दिशा में जहाँ पर अपने पितरों की तस्वीर लगा रखी हो वहाँ पर भी एक दीपक जला दें। यह दीपक भी आप सरसों या तिल के तेल का जला सकते हैं। चौथा, पीपल के पेड़ के पास। पीपल के पेड़ में देवी देवताओं, पितर देवों का वास होता है। ऐसे में आप सोमवती अमावस्या पर पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जला दें। आप चाहे तो देवों के लिए तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं और
पितरों के लिए सरसों के तेल का दीपक। ऐसा करने से आपके दुख दूर होंगे और देवों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। 5वां, घर के उत्तर पूर्व कोण पर सोमवती अमावस्या के दिन आप अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोण में भी घी का दिया जला सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिशा में देवों का वास होता है। आपका घर धन और धान्य से भरेगा, माता लक्ष्मी की कृपा होगी। आइए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या पर दीपक जलाने का मुहूर्त क्या है। सोमवती अमावस्या के दिन आप सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में ये दीपक जलाएं। दीपक अंधकार को दूर करके सकारात्मकता फैलाते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्यास्त 5:34 शाम को होगा। सूर्यास्त के बाद से प्रदोष काल प्रारंभ होता है। इस समय से आप सोमवती अमावस्या का दीपक जला सकते हैं। आइए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या पर क्या करें और क्या नहीं। अमावस्या तिथि पर सुबह जल्दी उठें। अमावस्या पर पितरों का पिंडदान करें, इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करें। इस दिन शादी या सगाई जैसे शुभ कार्यक्रमों को करने व तय करने से भी बचें। इस दिन नए कपड़े या जूते खरीदने से बचें। इस तिथि पर नए वाहन और घर खरीदने से बचें। इस मौके पर धार्मिक कार्यों से जुड़े। अमावस्या पर अपनी आत्मा व शरीर के शुद्धिकरण के लिए गंगा नदी में पवित्र स्नान करें। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से बचें। इस तिथि पर ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन और कपड़ों का दान करें। इस दिन किसी के साथ विवाद करने से बचें। इस दिन भोजन, गर्म कपड़े, तिल, गुड़, घी आदि चीज़ों का दान करें। इस दिन तुलसी पत्र, पीपल और बेल पत्र तोड़ने से बचें। इस दिन अधिक से अधिक तीर्थ स्थलों पर जाएं और पूजा करें। इस दिन सात्विकता का पालन करें। इसके अलावा इस मौके पर झूठ, ईर्ष्या और लालच करने से बचें, क्योंकि यह पूजा पाठ, अनुष्ठान, जप और तप का दिन माना जाता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।